नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर आए दिन विभिन्न न्यूज चैनल्स की डिबेट्स आपने सुनी होगी, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको ऑनलाइन कोचिंग क्लास के दौरान एक अध्यापिका के द्वारा जब अपने छात्र छात्राओं को ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस दी जा रही थी तो ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को किस बेबाकी से उठाया गया, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में देना चाहेंगे। साथ ही उस वीडियो के कुछ फुटेज आपको दिखाना चाहेंगे। लेकिन हमारा सभी साथियों से निवेदन है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर हमेशा की तरह गंभीर रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। साथ ही बेल आइकन के ऑल में जाके भी क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा पाए। साथियों, ICS A to Z नामक एक YouTube चैनल है जिसमें बबीता मैम अपने छात्र छात्राओं को ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस देती हैं और ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस देने के दौरान ही बबीता मैम के द्वारा OPS के मुद्दे को किस प्रकार से उठाया गया, चलिए इस वीडियो के अंश देखते हैं। जब भी बात आती है OPS की, ओल्ड पेंशन स्कीम, तुम लोगों को शायद पता ना हो, OPS का मतलब है ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी? जो आदमी सरकारी नौकरी लग जाता था उसको जितनी वो नौकरी करेगा, जैसे 60 तक तो हर कोई नौकरी कर सकता है, 60 के बाद जब वो रिटायर होता था तो इसको पैसे मिलते थे हर महीने पेंशन के नाम पे। और ये पेंशन 1-2 हज़ार नहीं थी, ये पेंशन इतनी थी कि इसकी जिंदगी इज्जत के साथ कट जाती। इसे अपने बहू बेटे के सामने हाथ ना फैलाना पड़ता कि बेटा मेरा चश्मा बनवा दे या डॉक्टर के पास ले चल। एक तो इसको बैठे बिठाए पैसे मिलते। बुढ़ापे में पैसा ज्यादा जरूरी होता है, जवानी में तो सब कमा लेते हैं, लेकिन जब 65 साल 70 साल पकड़ते हैं, शरीर कमजोर होता है, तब पैसा कैसे कमाएं? काम तो कर नहीं सकते। तब बच्चों को बोझ लगते हैं माँ बाप, चाहे माँ बाप ने कितना ही कुछ भी करके खिलाया हो, तब बोझ लगने लगते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इसीलिए अपना पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर पैसा होगा तो आदमी ठाट से बैठ के खाएगा। और आदमी जो पेंशन वाले थे ना, इनको सिर्फ पेंशन नहीं, इनको इसके साथ साथ हेल्थ के ऊपर भी सरकार एक श्योरिटी बना के देती थी कि आपको या आपकी वाइफ को, बच्चों को नहीं। बच्चे 21 साल के बाद कवर नहीं होते। किसी का बेटा अगर 22 साल का है तो फिर वो पेंशन वाले लोग जो है ना, ये इसका इलाज नहीं करा सकते, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। अपना कमा खा, उसके बच्चों को थोड़ी ना सरकार खींचती जाएगी। लेकिन वो जो भी आदमी है और जो उसकी वाइफ है, इन दोनों का सारा मेडिकल का खर्चा सरकार उठाती थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी बात थी। देखो, मैं जैसे कुछ लोग कहेंगे कि नहीं इससे देश का नुकसान होगा, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इस पर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए कि सरकार खुद अपनी ज़बान से कहती है कि जी टोटल हमने जो सरकारी नौकरियां दे रखी हैं वो तो आबादी के 1% के आसपास को हैं। तो 1% के आसपास ही तो लोग मांग रहे होंगे पेंशन, फिर क्या दिक्कत है? 50% तो तुम मानते ही नहीं कि लोग काम करते हैं सरकारी। और अगर मान लो हम कहते हैं, ये इनका कहना है आजकल मंत्रियों का, इन सबका, कि ओल्ड पेंशन स्कीम से देश को बड़ा नुकसान होगा। तुम जो इतने खर्चे करते हो फालतू के, इतने गबन करते हो, इससे नुकसान नहीं होता। और अगर नुकसान होता है तो हमारे MLAs को, हमारे MPs को, हमारे CM, PM, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन सबको क्यों मिल रही है पेंशन अब भी? अगर बंद ही की है, ये भी तो आम ही आदमी होंगे ना, ये कोई ऊपर से उतरे हुए कोई भगवान के दूत तो है नहीं, ये भी आम लोगों में से ही हैं। अगर सब आम लोगों की पेंशन दुखी करती है, देश के कंधों पे बोझ ज्यादा डलता है, देश बड़ा कमजोर हो जाता है, देश टिक नहीं पाएगा, तो फिर इनकी पेंशन क्यों दी जा रही है? और आम आदमी की पेंशन कितनी थी? 20,000, 22,000, 25,000, जिसमें जीवन कटता है, कोई महल नहीं खड़े होते पेंशन के पैसों से। इनकी पेंशन अगर तुम सुन लोगे तुम्हें चक्कर आ जाएगा, क्योंकि इनके लिए पता क्या कर रखा है? आम आदमी जिंदगी भर काम करे, 40 साल, अगर 20 में नौकरी लगा 40 साल, तो पूरी जिंदगी की एक पेंशन। और इनको एक दिन अगर कोई MLA बन गया तो पूरी जिंदगी की पेंशन एक दिन की। अगर वो दोबारा बन गया इलेक्शन जीत के तो 2 बार की पेंशन। अगर वो 5 बार बन गया MLA तो 5 बार MLA की पेंशन। फिर वो 2 बार MP बन गया तो MP की पेंशन। फिर वो राष्ट्रपति बन गया तो राष्ट्रपति की पेंशन। तुम सोच भी नहीं सकते कितना रुपया इनकी पेंशन्स में इन तक पहुंचता है। किसी एक का नाम तुम ना गूगल पे लिखना और तुम उसका पूरा इंफॉर्मेशन निकालना, वो कई बार MP MLA बने होते हैं। ये MP MLA CM पता नहीं कितनी पोस्ट पर। अगर कोई राजनीति में 40 साल काट गया, इनमें से कम तुम देखना वो 5-6 बार कुछ बन गया होगा, 2-3 बार कुछ। उन सबकी अलग पेंशन आती है। तो इससे हमारा खजाना खाली नहीं होता। ये तो सारे खानदानी, देखा नहीं, बैठे बैठे राज करते जाते हैं। ये कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो किसके लिए मेन जरूरी थी?
आम आदमी के लिए, उसको तो खत्म कर दिया। अब पीछे कितना विरोध किया लोगों ने, लेकिन क्या किया, मारकाट। वो बेचारे जितने लोग इकट्ठे हुए थे उन पर डंडे बरसाए और वो पानी के वो सब ला के कैनन और नुकसान किया। जैसे अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है खत्म कर दो, फिर इनकी भी तो खत्म करो ना। ये तो और बोझा डाल रहे हैं। ये तो एक आदमी 4 पेंशन खा रहा है, वहाँ बेचारे 40 लोग मिलकर इतनी नहीं लेते होंगे जितना ये एक आदमी खा जाता है। तो इसका भी तो कोई हिसाब किताब हो। ये क्वेश्चन उठने चाहिए जब डेमोक्रेसी की बात हो, जब लोकतंत्र की बात हो। इसीलिए तुम्हारा पढ़ना जरूरी है। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार बबीता मैम ने अपनी ऑनलाइन कोचिंग क्लास के दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया और अपने छात्र छात्राओं के इसके महत्व के बारे में जानकारी दी। तो हमारी ओर से बबीता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को अपनी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के दौरान उठाया गया। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।